तनुज आपसे जानना चाहूँगी कि जी। जैसे ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और काफ़ी ही अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। एक्चुअली व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे हैं और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। आई मीन इससे पहले जो मेरी फिल्म आई थी पुरानी जीन्स, उसके लिए आई थिंक मुझे मे बी 1.5-1.6 मिलियन पूरे लाइफ टाइम में इतने व्यूज़ आए थे। और इस फिल्म के लिए आई थिंक एक हफ्ते के अंदर वी गॉट मोर देन 9.5 मिलियन व्यूज़, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानता हूँ कि मे बी आउट ऑफ दोस 9.5 मिलियन व्यूज़ मेरे लिए शायद 5-6 व्यूज़ मेरे वजह से है। द रेस्ट आर बिकॉज़ ऑफ सनी, बट इट्स ओके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। So how was your experience while working with Sunny? It was very good. I think she is very hardworking. She is very sincere to what she does. और वो बहुत वो दिल की अच्छी है। कभी कभी क्या होता है, अभी मैं रिलेटिव न्यू कमर हूँ, वो एक बड़ी स्टार है, तो कभी कभी वो क्या कहते वो हो जाता है, नो इट्स नॉट बैलेंस्ड। और अगर बैलेंस ना हो तो देन दैट शोज ऑन स्क्रीन। बट आई मीन आप सबने अभी टीजर देखा है, तो आप ही मुझे बताओ। मेरे ख्याल में हमारा केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा लगता है, और वो इसलिए बिकॉज वी गॉट अलोंग, वी बिकेम फ्रेंड्स। वो मुझे छोड़ो, वो सबको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, बी इट अ मेकअप मैन, बी इट अ लाइट बॉय, बी इट अ स्पॉट बॉय, एनीवन, शी ट्रीट्स एवरीवन नाइसली ऑन सेट। One good thing about One Night Stand. वन जस्ट वन One thing, the most like वो जो हम नहीं भूल पाए। आई थिंक जब आप एक सनी लियोन फिल्म देखने जाते हो तो यू हैव सर्टेन प्री कंसीव नोशन कि ये फिल्म ऐसी होगी क्योंकि इसमें सनी है। बट आई थिंक वी विल बी एबल टू ब्रेक दैट थॉट प्रोसेस फॉर दिस फिल्म, बिकॉज हमने उन्हें एक काफ़ी अलग अंदाज में पेश किया है। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द मेन यूएसपी ऑफ द फिल्म। तनुज आपसे जानना चाहूँगी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपको पता चला कि आप वन नाइट स्टैंड के लिए सिलेक्ट हो गए, तो क्या किस तरह की फीलिंग थी आपको? तो मैं एक कॉलेज फंक्शन के लिए जा रहा था, और मुझे ब्लिंग जो एक टैलेंट मैनेजमेंट फर्म है जिन्होंने अभी नीरजा प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि देयर इज दिस न्यू फिल्म सनी लियोन के साथ वन नाइट स्टैंड, वो आपको लीड के लिए टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने ऑफ कोर्स चलो लेट्स टेस्ट ना। तो मैं गया, मैं डायरेक्टर से मिला, हम लोगों ने बैठा, हम लोगों ने लाइन्स किए, डिस्कस किए, और फिर मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया। और मैं भूल गया, बिकॉज नॉर्मली अक्सर होता क्या है कि आपको 2 या 3 महीने के बाद पता चल जाता है कि डिड यू गेट द जॉब और डिड यू नॉट गेट सिलेक्टेड। यहाँ पे तो 3 दिन के अंदर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि लिसन हमें आपका काम अच्छा लगा, पसंद आया, तो क्या आप ऑफिस आ सकते हो, वी वांट टू साइन यू। तो आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे पता था कि इवन तो ये एक सनी लियोन फिल्म है, मेरा जो रोल है, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, एंड इट्स अ वेरी ऑर्थोबैक रोल, यानी कि आई विल प्रोबेबली बी देयर इन 90% ऑफ द फिल्म, एंड देयर इज अ लॉट फॉर मी टू डू इन द फिल्म। सो इसलिए मैं बहुत खुश था। अभी मैंने फैसला किया कि आई हैव टू री इन्वेंट माई सेल्फ एज एन एक्टर, एंड बिकॉज ये कैरेक्टर जो है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, उसके काफ़ी ग्रे शेड्स है, तो वो मुझे और भी अच्छा लगा, बिकॉज आई डोंट लाइक प्लेइंग लाइक दीज नाइस गुडी बॉयज एंड ऑल दैट। मुझे कुछ जैसे यू नो आई वांटेड लाइक नॉट अ विलेन बट लाइक अ एंटी हीरो, यू नो। जैसे जब भी मैं छोटा भी था तो आई यूज्ड टू लाइक वाचिंग दोज शाहरुख खान फिल्म्स लाइक बाजीगर or डर, or you know like those films where he of course is the hero of the film, but at the same time now he's like kind of wicked. और इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है, I got to play around with the shades, तो मज़ा आया। जैसे आपकी पहले जो 2 पिक्चरें थी उसमें और अभी वन नाइट स्टैंड में कितने डिफरेंसेस है तनुज? आई थिंक काफ़ी डिफरेंसेस है, बिकॉज ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं तब कम एक्सपीरियंस था, और मैं कम मेच्योर भी था। आई थिंक जैसे जैसे आप ज़िंदगी में नए लोगों से मिलते हैं, यू आर पुट इन न्यू सिचुएशंस, यू आर फेस विद न्यू प्रॉब्लम्स, आपको मेच्योर होना पड़ता है, और वो मेच्योरिटी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जाकर आपके परफॉर्मेंस में भी निखार आती है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड। लाइक मे बी अगर 3-4 साल पहले किसी ने मुझे ये फिल्म ऑफर किया था और मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया होता, तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे। आई थिंक इट्स डेस्टिनी, द राइट रोल हैज़ टू कम टू यू एट द राइट टाइम। जैसे जाना जा रहा है कि आपकी मॉम भी इसमें है इस मूवी में, तो लाइक कैसा सफ़र रहा उनके साथ ऑन स्क्रीन? एक्चुअली मेरी मॉम इस फिल्म में नहीं है। Okay. I mean, उनके सिर्फ ब्लेसिंग्स है, बट शी इज नॉट इन दिस फिल्म। ओके, या तो उनसे कोई टिप या कुछ ऐसा मिला आपको? वो मुझे हमेशा एक बहुत सिंपल बट बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस देती है। शी सेज यू स्टार्ट एक्टिंग व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग। तो जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपसे बातें कर रहा हूँ, हम कन्वर्स कर रहे हैं। अगर मैं डायलॉग बाजी करूँगा और ये सब हीरोगिरी करूँगा, तो देन अब
we do not want that from our actors nowadays. The whole trend, the whole style of acting, I think, is changing in the last 5-7 years, especially. तो उन्होंने हमेशा बोला कि just put a lot of yourself in the character and then build it up. But there should be some part of you in it. Make that real. You're not playing an alien from another dimension or something. You're playing a human being. You're playing. अगर आपका real life में I'm 29. On screen में I think I'm about 30-31, तो it's like in the same ballpark. बोला कि just be very genuine and take it from there. Okay, तो ऐसा कोई मूवी का डायलॉग जो आप जो यू नो ट्रेडमार्क I think I mean trademark line. So I mean there's a very nice. Unfortunately I can't say it because वो अभी जो अभी 7 तारीख को we're going to be launching a full length trailer. Okay. उसमें all the nice धांसू dialogues are going to be there. So unfortunately if I say it now it would be like kind of spoiling the thing. बट वो डायलॉग जो मैंने टीजर में बोला कि तुम जैसे औरतें मर्दों के बगैर रह नहीं सकती, सो दैट लाइन फुल ऑफ इमोशंस. हाँ, बिकॉज आई एम वेरी बिटर इन दैट सीन बिकॉज आई फील वेरी अपसेट बिकॉज समथिंग हैज हैपेंड एंड ऑल, सो आई होल्ड इट अगेंस्ट हर. बट मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़े थे तो काफ़ी लोग बोल रहे अरे इन्होंने तो सनी लियोन के मुंह पे बोल दिया. हमले अरे भाई यार ग्रो अप. बट दैट लाइन इज अपेरेंटली कॉट ऑन. यू नो समटाइम्स जब आप सीन में घुस जाते हो तो यू डोंट थिंक कि अच्छा दिस इज द पंच लाइन, दैट्स द पंच लाइन, बिकॉज आप सीन के ऊपर काम कर रहे हो ना, यू आर लुकिंग एट द फुल थिंग. बट समटाइम्स पीपल लाइक दीज स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द. So after the teaser, even the first song, दो पैग मार और हाँ, भूल जा. हाँ. So ऐसा कोई इंस्टेंस जब आपने अपने दोस्त को बोला है दो पैग मार और Firstly, though, भूल I जा. have to, no, firstly, I have to tell you all an incident about दो पैग मार. We Okay. started the shoot of the film with that song. Okay, हमने महबूब स्टूडियोज बैंड्रा में हमने शूट किया 3 दिन के लिए. तो सनी नाच रहे थे और मैं बाहर पर बैठ के पी रहा. क्या पी रहा था? हैप्पी फिज. कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए. वो दिन है और आज का दिन है. आई एम नॉट एबल टू इवन लुक एट एन हैप्पी फिज और एनी एरेटेड ड्रिंक बिकॉज यू नो पी के मैं पागल हो गया था. आई थिंक आई वाज लाइक हाई ऑन सम शुगर रश. 3 दिन के लिए मैं बस ऐसे शराबी आंखों के साथ बैठ के हैप्पी फिज पी रहा हूँ. Because it kind of looks like daru, that's why. So that was really something. But what was the question? Any instance with your friend circle where आपने किसी को बोला हो दो पैग मार और भूल जा. हाँ, वो तो मैं हर सैटरडे संडे को बोलता रहता हूँ. मेरे में ऐसे बहुत देवदास दोस्त है. एक हफ्ते आएंगे बोलेंगे अरे हमारे पास अभी नई गर्लफ्रेंड है, इतने खुश है. 2 दिन के बाद आएंगे बोलेंगे उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, दिल दुखा दिया. मैं बोलता अरे भाई दो पैग मार भूल जा, सिंपल सी बात है. कभी आपको ये लड़की ट्रेन और डायलॉग, बस आती जाती रहती है. कभी आपके ऊपर किसी ने ये डायलॉग ट्राई किया है तनुष दो पैग मार और हाँ, भूल मेरे जा. ऊपर भी. हाँ, मैं अभी हंस के कह रहा हूँ बट ऑफ कोर्स मैं भी जब मैं कॉलेज में था तो कभी कभार हार्ट ब्रेक तो हम सबको हो जाता है. तो आई वुड गेट अपसेट. सो माय फ्रेंड्स भी अरे चल तो क्या घर पे बैठा है यार, दो पैग मारते हैं ना सब भूल जाएगा तो यार, गंगा जमुना बस. तो होता. सो लाइक जाते जाते मैं जानना चाहूँगी कि जी. मैसेज फॉर योर व्यूअर्स की लाइक मूवी देखनी है वन नाइट स्टैंड तो क्यों नहीं. सी मैं ये ऑनेस्टली मानता हूँ कि हमने जो बनाया है वी मेड अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म. और ये सनी लियोन के जो अब तक आए हुए फिल्मों हैं उनमें से काफ़ी अलग है. इसमें एक मैसेज है. हम इससे कुछ दिखाना चाहते हैं. सिंपल चीज़ है कि अगर सोसाइटी में एक आदमी है एंड ही हैज़ अफेयर्स और ही हैज़ मेनी गर्लफ्रेंड्स, ही इज कॉल्ड अ स्लट. लेकिन एक औरत सेम चीज़ करेगी तो उन्हें स्लट बुलाया जाता है. एंड आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग. तो इस फिल्म के दौरान वी आर ट्राइंग टू शो दैट देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर बायस. एंड जो काम एक आदमी कर सकता है वो औरत भी कर सकती है. देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस. थैंक यू. थैंक यू.